अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग जो है रमज़ान का ही है, जैसे कि रमज़ान का लास्ट डे का व्लॉग है ये। और हम जा रहे थे सूक वाकिफ़ के लिए, क्योंकि ये लास्ट डे है तो हमें लगा चलो सूक वाकिफ़ जाते हैं। वहाँ पे कैनन फायर होते हैं, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो इस बार हम नहीं गए थे। लास्ट ईयर हम गए थे कैनन फायर देखने के लिए, लेकिन इस बार हम गए ही नहीं। जाएंगे सोच के जाना ही नहीं हो रहा था। तो जैसे ही लास्ट डे है और ये हम मेरी रमज़ान का भी लास्ट डे है इन कतर, क्योंकि मैं मैं डिटेल्स में ज़रूर बताऊंगी, इसका व्लॉग में बनाऊंगी क्यों लास्ट डे में बोल रही हूँ। और ये जो है ना, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे थी। मतलब मैं बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया मैंने कतर में, और बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट मेरी 12 ईयर्स हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया कतर में, और मैं क्या बताऊँ, मुझे ना मिक्स फीलिंग जैसे हो रहा था कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो थोड़ा सा मिक्स फीलिंग हो रही थी। जैसे ये रमज़ान का भी लास्ट डे है, तो अल्लाह करे कि हम सभी को नेक्स्ट रमज़ान भी नसीब हो। तो हम चले जा रहे थे, ये दिल्ली बेकरी यहाँ पे है, जहाँ पे पकोड़ा वगैरह बहुत कुछ मिलते हैं, स्नैक्स जैसे कि चाट्स, पकोड़ा, जलेबी, सब कुछ मिलते हैं। और यहाँ आज मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने बस चाना बना लिया था और थोड़ा सा जूसेस वगैरह ये सब उठाया था, पानी का बोतल उठाया था। लेकिन बाहर से ही हमने सारे स्नैक्स ले लिए। ये हस्बैंड जा रहा था लाने के लिए। यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। ये रौनक एक स्टोर है यहाँ पे, जहाँ पे हर कुछ मिलता है। तो यही रोड है, और यहाँ पे दिल्ली वैली, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है। तो ये बहुत रश रहता है ये वाला रोड। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ने उठा लिया था कुछ खाना वगैरह, और यहाँ पे बच्चे भी वेट कर रहा था, बदमाशी कर रहा था पीछे बैठ के। तो हम जा रहे थे अभी ऑन द वे सूक वाकिफ़ की तरफ। मुझे तो लगा था आज ज़्यादा रश नहीं है, हमको लगा था कि रास्ता तो खाली लग रहा है। जैसे ही हम सूक वाकिफ़ एंटर किया ना, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। तो मतलब सही लग रहा था। मतलब ये रौनक ही अलग होते है कतर में ना। जब भी रमज़ान होते ना, वो अलग वाइब्स आते हैं हर दिन। तो हमने जो है इसी पार्किंग में पार्क कर लिया, क्योंकि सूक वाकिफ़ के पार्किंग में तो पॉसिबल नहीं हो रहा था पार्क करना। तो हम उस तरफ गए ही नहीं, क्योंकि रश देख लिया था हमने आधे रास्ते में। तो यहाँ पे हम आ गए थे कैनन फायर की तरफ, और ये देखिए कितना ज़्यादा रश है। ऑलरेडी गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था, हम लेट हो गए थे। और गिफ्ट्स से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनफैक्ट इफ्तार भी वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत कुछ छोटे इफ्तारी में भी। तो वो सब ऑलरेडी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अभी सभी वेट कर रहा था कैनन फायर के लिए। तो यहाँ पे बच्चे भी वेट कर रहा था। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय करें मेरे साथ कैनन फायर को। तो हमने जो है इफ्तार कर लिया था। कैनन फायर होते ही इफ्तार खुलते हैं यहाँ पे। ये एक जैसे अजान होते हैं, अजान भी होते हैं साथ साथ, और कैनन फायर भी होते हैं। जैसे पहले कैनन फायर होते हैं, उसके बाद अजान हो जाता है। तो कैनन फायर से भी आप ना वो एग्जैक्ट टाइम वो लोग कैनन फायर में ही होते हैं, फिर वो आप लोग इफ्तार कर सकते हो, रोज़ा खोल सकते हो मतलब। तो कैनन फायर हो गया, हमने रोज़ा खोल लिया, इफ्तारी कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा मैं बैठी सूक में, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, और बैठ के थोड़ा सा सुकून से, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम सूख जाऊंगी कि नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बैठी वहाँ पे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया अच्छे से। और उसके बाद हम निकल रहे थे धीरे धीरे घर की तरफ इफ्तारी करने के बाद। और ये देखिए कितना क्यूट सा बच्चा था, मैंने उसको भी ले लिया था। तो जैसे ही ये सूख है, तो मैंने सूख को भी अच्छे से लिया, क्योंकि अगर मुझे कभी इन फ्यूचर देखने का मन हो, ये वीडियो में ज़रूर देखूँ। क्योंकि कतर में ना मैं बहुत साल रही, एक्चुअली बहुत साल, और यहाँ पे ना मैंने आधी टाइम ही स्पेंड कर लिया था। और हमें अनाउंसमेंट भी मिल गया था कि कल ईद है। तो यहाँ पे ईद होते ही बम बस्ट होते हैं, 3 बम बस्ट होते हैं, लेकिन इस बार मुझे 5 बम बस्ट सुनाई दी। तो चलिए आप लोगों को भी सुनाती हूँ। বম মাৰি আছে। না বাহিৰত খেলিবা, আপা আহি যাব এতিয়া। তুমি আহিবা। Our last Eid in Qatar. Yay! Our, yeah. So, বেয়া লাগা নাই তো কাটাৰ যাব গৈ।
बच्चों को कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं है, उनको कोई भी दुख नहीं है कतर से जा रहा है, उनको कोई आइडिया नहीं है। वो लोग वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा खुश रहते हैं वो लोग। इसीलिए तो नेक्स्ट ब्लॉग पे ज़रूर इंशाल्लाह मैं आप लोग को बताऊँगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और जल्दी जल्दी मेरे फैमिली का मेम्बर बन जाओ। और तो चलिए फिर, ईद जैसे ही पता चला मुझे घर जाना था वापस, क्योंकि ये मेरा लास्ट ईद है और मुझे प्रिपरेशन भी करना था शीर वगैरह की। ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ पैकिंग एंड ऑल में, क्योंकि जैसे हम हमेशा के लिए चले जाते हैं तो पैकिंग का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो हम कतर छोड़ के ही जा रहे हैं, तो मेरे पास बहुत काम पड़ा है ऑलरेडी, पैकिंग कर करके मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो मैं इतना, मेरे में दम नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे ना ईद वगैरह पता चल जाता है, और बम वगैरह यहाँ पे बम वो होता है, बस्ट होता है 3-5, इस बार वैसे तो 3 टाइम्स होते हैं, यहाँ पे 5 ही टाइम्स मुझे सुनाई दी। तो यहाँ पे ना जैसे साइन बोर्ड होता है, वहाँ पे ईद मुबारक आ जाता है, ये देखिए। तो यही वाइब्स ना मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, सच बता रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी घर। यहाँ पे मैं शीर बनाने लगी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं ना शीर रात को ही बना के रखती हूँ, शीर कुरमा, क्योंकि सुबह खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं, थिकनेस से थोड़ा सा आ जाते हैं, और ठंडा ठंडा खाना तो मुझे बहुत पसंद है। किस किस को ठंडा शीर कुरमा पसंद है मुझे ज़रूर बताना। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही बहुत पसंद है, तो मैं रात को ही बना लेती हूँ इसीलिए, ताकि नमाज से पहले खा के जा सके। और फिर ना मैं यहाँ पे इस बार डाला मखाना, जो कि मखाना से इतना टेस्टी बनता है ना। मखाना को थोड़ा सा ग्राइंड करके मैंने मखाना ऐड किया इस बार। तो यही मैं शीर बनाने लग गई थी, क्योंकि शीर बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो मैं जल्दी जल्दी ही बना रही थी, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ ऑलरेडी, क्योंकि सुबह से काम, फिर मैं चली गई थी इफ्तार बाहर करो, मतलब बहुत थकान होती है। तो Say hi, Betty. Hi. Hey. Okay, play. Play. Wait. Okay. Oh. Now the check. This is the button. Yeah. Now this. He got it. मैं शीर बनाते बच्चों को भी थोड़ा सा देख लिया था। और ये देखिए यहाँ पे खाली हो गया है ऑलमोस्ट मेरे घर। और यहाँ पे मैंने यही वाला मखाना डाला था। मखाना को थोड़ा सा रोस्ट करके फिर डालती हूँ, या बिना रोस्ट करके भी डाल सकते हो। यहाँ पे थिकनेस आते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। ये रबड़ी भी आप लोग ना मखाना से बना सकते हो। अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं कभी बना के डेफिनेटली शेयर करूँगी। ये देखिए मेरे शीर जो है ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया था। मैं ज़्यादा घड़ा नहीं करती हूँ, ये थोड़ा सा पतला ही रहते हैं, और सुबह तब थोड़ा सा घन वैसे भी हो जाता है, और हमें पतला पतला ही पसंद है। तो ये बहुत टेस्टी सा शीर बन के रेडी हो गया था। तो ये मेरे शीर बन गया था। उसके बाद मैं सो के उठी। 5:30 को यहाँ पे नमाज था, और हम 4 बजे निकल गए थे घर से। इनके फ्रेंड आए थे, तो फ्रेंड के साथ ही हम निकल गए थे। यहाँ पे लेडीज़ भी जाते हैं नमाज़ के लिए, हर एक नमाज़ के लिए, नॉट ओनली ईद प्रेयर, जुम्मा नमाज हो, कोई भी नॉर्मल प्रेयर के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। मॉक्स में एक साइड में जेंट्स और एक साइड में लेडीज़ है। और मैं कभी नहीं गई, मैं जुम्मा के लिए तो गई। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और ये सबसे बड़ा मॉक्स है यहाँ पे, कतर का बहुत बड़ा मॉक्स है, और इतना खूबसूरत है। मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं कर पाई, फुल वीडियो इस मॉक्स का, लेकिन है बहुत प्यारा, क्योंकि बहुत लोग हैं, शायद लोग कंफर्टेबल ना फील करें, इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और नमाज़ के लिए भाग भाग के गई, तो नमाज़ स्टार्ट होने ही वाली थी। यहाँ पे नमाज के बाद चॉकलेट स्वीट सब बांटते हैं, मुझे भी मिला था। तो नमाज के बाद मैं निकल आई थी। यहाँ पे तकबी हो रहा था, तकबी सुनना पड़ता है, तो मैं बाहर आके वहीं बाहर ही बैठ के मैंने तकबी सुनी। तो जैसे नमाज से निकल के हम चले गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम जा रहे थे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, जो कि मुझे पाकिस्तानी बहुत पसंद है। ब्रेकफास्ट में पाया होता है निहारी कीमा, बहुत टेस्टी। तो हम वहीं जा रहे थे। ये मेरा पहला शायद है जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बाहर कर रही हूँ। तो हर ईद में मैं घर पे ही करती हूँ। इस बार मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड ने बोला चलो बाहर ही करते हैं, तो व्हाई नॉट, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, तो चलो फिर।
तो ब्रेकफास्ट से करते घर चले गई थी, उसके बाद मैं सो गई थी और वीडियो शूट नहीं किया। फिर शाम को मेरे फ्रेंड के घर पे हमें इनवाइट किया था डिनर के लिए, तो वहीं पे हम जा रहे थे। ज़्यादा कुछ इस बार तो मैंने बनाया भी नहीं, किया भी नहीं, सिंपल सा रखा क्योंकि मेरे पास इतना सामान नहीं है इस बार। जैसे कि मैं जा रही हूँ तो मैंने ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सारा सामान वगैरह। तो चलिए फिर मेरे फ्रेंड के घर जाते हैं और डिनर करते हैं। तो जैसे ही हम पहुंच ही गए थे ऑलमोस्ट, फिर हमने बहुत कुछ खाया, बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आ गया था। फिर खाना वगैरह खा के फिर हम वापस भी चले गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जल्दी कर दो। अल्लाह हाफिज़।